Hello students, in chapter cell we have already discussed about the organelles, cell organelles. First one we have discussed, that is endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं. अब हमें देखना है गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है. और ये जो सेल ऑर्गेनल है ये न्यूक्लियस के जस्ट पास वाले एरिया में कहीं ना कहीं आसपास उसके प्रेजेंट होता है. ठीक है. गोल्गी एपरेटस जो कि 3 शेप में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स, लंबी लंबी ट्यूब्स के फॉर्म में, या स्फीयरिकल वेसिकल्स के फॉर्म में, और एक के ऊपर एक स्टेक्स जो जुड़े हुए आपस में हैं उन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है. इन 3 फॉर्म्स में ये पाया जाता है, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड सिस्टर्नी. गोल्गी एपरेटस बायोकेमिकल्स सिक्रीट करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, और ये ज़्यादातर सारी ही यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. सिर्फ नहीं पाया जाता है तो वो किस में, ये मेमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता. मेमल्स की आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपरेटस न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है, जिसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज करना. जो भी डिफरेंट सेल ऑर्गन्स ने कुछ मटेरियल जो फॉर्म किए हैं उनको स्टोर करना. ये प्लांट सेल में डिक्टियोजोम्स के रूप में पाया जाता है. मतलब ये पूरी गोल्गी एपरेटस नहीं होती, सिर्फ स्मॉल यूनिट्स उसकी प्रेजेंट होती है, जिनको हम डिक्टियोजोम्स कहने लग जाते हैं. The main function of this Golgi apparatus is it helps in synthesis and repair of cell membrane. इसका मेन फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसिस करने और रिपेयर करने में मदद करता है. ये लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन करवा सकता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स विच इज वन अनदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल. ओके. एंड it helps in modification, storage, packaging and dispatching of the material. इसका काम है जो भी मटेरियल दूसरे सेल ऑर्गेनल से फॉर्म किया, जैसे कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, स्मूथ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स या और भी जो मटेरियल सेल के अंदर बनता जा रहा है उसको मॉडिफाई करना, उसको स्टोर करना, उसको पैक करना और डिस्पैच करना. मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के पास भेजना या एक सेल से दूसरे सेल में भेजने का काम भी ये कर सकता है. जो कंपोनेंट्स हैं इसके सेल वॉल के, वो भी गोल्गी एपरेटस के द्वारा सिंथेसाइज किए जा सकते हैं. इसमें कुछ गोल्गी एपरेटस में कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनती हैं. ठीक है. सो just revise once again, Golgi apparatus is also called Golgi complex. Okay. It secretes biochemicals. Okay. It present in 3 forms like tubules, vesicles and cisternes. These are present mostly in all eukaryotic cells but not present in mammalian RBCs. Okay. Mammalian RBCs में present नहीं होती. In plant cells these are present as a small unit called dictyosomes. Their functions are to synthesis and repair the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसिस करना या टूटे फूटे सेल मेम्ब्रेन के पार्ट्स को बनाना. ठीक है. रिपेयर करवाना, सुधारना. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल इन द सेल. सो इट ऑल्सो act as a storage unit. The components of cell wall are also synthesized by Golgi apparatus. Complex sugars are made in Golgi apparatus. So here about it is the total functioning and structure of the Golgi apparatus, which is present just near the nucleus inside the cell. Okay. Next cell organelle is lysosome, which are formed by the गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस इन लाइसोसोम्स को बना रही है. अब इन लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस काम आ रहे हैं वो देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में. लाइसोसोम जिनको कि हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. सुसाइडल बैग्स बिकॉज लाइजो मीन्स डाइजेस्टिव एंड जोम्स मीन्स बॉडी. इन ग्रीक लैंग्वेज द लाइसोसोम का मीनिंग ही है डाइजेस्टिव बॉडीज ऑफ द सेल. सो दिस सुसाइडल बैग्स विच आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे से लाइसोसोम बॉडीज हैं जो कि डाइजेस्टिव बैग्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हैं. इनके अंदर
कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर हैविंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस lysosomes. Okay, these enzymes are present, okay, in lysosomes, which help in the secretion. The digestive enzymes which are secreted from these lysosomes help in digestion of wear and tear part, मतलब टूटे फूटे पार्ट्स को या डैमेज सेल को पूरी तरह क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उस वजह से कंप्लीट सेल विल डाइजेस्टेड बाय द लाइजोसोम. ये लाइजोसोम बर्स्ट ओपन होकर खुल जाते हैं, मतलब जब भी कहीं टूट फूट होती है सेल के अंदर या सेल रप्चर होने लग जाती है, एनी डैमेज इज देयर इनसाइड द सेल, देन दीज लाइजोसोम बर्स्ट ओपन एंड सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच कंप्लीटली डाइजेस्ट द सेल. सो That's why they are called the suicidal bags. सुसाइड करना मीन्स आत्महत्या, खुद भी मरते हैं और खुद दूसरों को भी लेकर मरते हैं, पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं. The main functions of these lysosomes are, है ना. अब ये कहाँ पाए जाते हैं वो भी देख लें. तो ये भी एनिमल सेल के मेमेलियंस आरबीसीज के अलावा सारे ही सेल्स में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन ऑल दी यूकैरियोटिक सेल, only absent in RBCs of mammalian cells. ओके, और प्लांट सेल में ये बहुत कम होते हैं, कमी होती है इनकी, और इनका मेन फंक्शन जो है, द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स आर, व्हाट आर द फंक्शंस, जो फंक्शंस है लाइसोसोम के, उसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्टली हम कह सकते हैं डिफेंस. डिफेंस करना मीन्स बचाव करना. जब भी कोई टूट फूट वियर एंड टियर हो रहा है तब ये डिफेंस का काम कर रहे हैं फ्रॉम दी bacteria or any foreign particles when enter inside the in the cell, then they protect the cell from these bacteria or viruses. Okay, so they provide protection to the body. Clear? Protect from bacteria and viruses. Protect the body from bacteria and viruses. Clear? मतलब फॉरेन पार्टिकल से ये बॉडी को बचाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डाइजेशन. ये क्या कर रहे हैं, दे हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल. दे ऑल्सो, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवा सकते हैं बॉडी के फूड पार्टिकल्स में. हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल. क्लियर? इंट्रासेल्युलर मतलब, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मीन्स आपस में, सेल से सेल में, ये सेल के अंदर की बात है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. ये क्या कर रहे हैं, डेड और वॉर्न आउट सेल्युलर ऑर्गेनल्स को, टूटे फूटे सेल ऑर्गेनल्स को सेल में पूरी तरह डाइजेस्ट कर जाते हैं. तो हम कह रहे हैं ये क्लीनिंग एक्शन कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं सेल के अंदर टूटे हुए सेल ऑर्गेनल्स को. ठीक है. दे हेल्प इन रिमूविंग, क्या कर रहे हैं, इन रिमूविंग डेड एंड डैमेज और वॉर्न आउट सेल्युलर ऑर्गेनल्स. जो टूट गए हैं या जिनमें डैमेज हो गया है, ऐसे सेल्युलर ऑर्गेनल्स को ये क्या कर देते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं. क्लियर? डैमेज एंड वॉर्न आउट सेल्युलर ऑर्गेनल्स फ्रॉम द सेल. नेक्स्ट वन इज they help in metamorphosis. जब metamorphosis होता है, larval organ are digested by lysosomes to provide raw material for the formation of adult organ. Means metamorphosis in larval stage. मेटामॉर्फोसिस का मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना. मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर में चेंज आना, चेंज इन स्ट्रक्चर. मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब एक लार्वा टू एडल्ट जब कन्वर्ट होता है, व्हेनेवर देयर इज कन्वर्शन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, तो जो लार्वा वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ख़त्म करके एडल्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में ये मदद कर रहा है. ठीक है. इट हेल्प्स इन द digestion of larval organ and to provide raw material for the adult organs during metamorphosis.
सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं कि ये डिफेंस में मदद कर रहा है, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है क्योंकि इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो इनको मार गिराते हैं। देन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवा सकता है फूड पार्टिकल का, ओके, फूड पार्टिकल का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवा सकता है। इन क्लिनजिंग और इन रिमूविंग द डेड एंड वॉर्न आउट सेल्युलर ऑर्गेनल्स, ये मेन काम है कि डेड और मरे और टूटे फूटे सेल ऑर्गेनल्स को सेल से बाहर करना या पूरी तरह डाइजेस्ट कर जाना। और मेटामॉर्फोसिस के दौरान, जैसे कि लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होने के दौरान, ये यूकैरियोटिक सेल सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, इसलिए लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होने के दौरान भी लार्वल कंपोनेंट्स को ये डाइजेस्ट कर लेता है और एडल्ट कंपोनेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने लग जाता है। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड लाइसोसोम्स आर फॉर्म इन गोल्गी एपरेटस, जो हम अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो just revise the points of the Golgi apparatus and lysosomes and read about it from the book also. Thank you.